मेरी वॉइस क्लियर आ रही है एकदम? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक मिनट। ओके, तो आज हम एडिटिंग करना शुरू करेंगे। और आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों ने डे वन का सेशन देख लिया कि नहीं, जिसके अंदर मैंने बेसिक इंटरफेस आप लोगों को समझाया है। उसको आपने अच्छे से वॉच किया कि नहीं? ठीक है सुमैया मैम, आप रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और मैं रिकॉर्डिंग ना यूट्यूब के अंदर अपलोड करूंगी, तो कोशिश करिएगा कि बैकग्राउंड से कोई नॉइज ना आए रिकॉर्डिंग में। ओके। तो मुझे नहीं लगता कि अब वेट करना चाहिए, क्योंकि जिनको आना होगा उनको पता है टाइम कितना है। तो अब उनके लिए वेट करना बेकार है ना? अब मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। और मैं थोड़ा और तेज बोलूं या फिर मेरी वॉइस एकदम क्लियर है? मुझे तेज बोलने की जरूरत तो नहीं है ना? ओके। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। पहले आप लोग मुझे बताइए कि आप में से सभी ने फर्स्ट डे का सेशन देख लिया है कि नहीं। ऑलमोस्ट मुझे छोड़ के 7 पर्सन्स हैं, तो मुझे पूरे मैसेजेस चाहिए आप लोगों के, सभी लोगों के। सबने डे वन का सेशन अच्छे से अटेंड कर लिया ना? तो आप लोगों को इंटरफेस समझाने की जरूरत नहीं है, राइट? आप लोगों को इंटरफेस पता ही होगा। ओके ठीक है। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना सभी लोगों को? देखिए, सबसे पहला स्टेप तो हमारा है वीपीएन कनेक्ट करना, क्योंकि जब भी हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं तो हमें वीपीएन कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इन शॉर्ट पे सिखाऊंगी, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि हम एडवांस लेवल से ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि कैपकट के अंदर बहुत अच्छी एडिटिंग होती है। तो मैं प्रोटॉन वीपीएन यूज करती हूँ, ये वाला। से तो जापान का सर्वर यूज करिए, ठीक है, जापान का। या फिर आप चाहो तो सिंगापुर का कर सकते हो। ये दो जो वीपीएन है ना, ये बहुत अच्छे चलते हैं। तो ये दोनों आप कर सकते हो। सिंपली ये जो ऐप है ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, और जिसके पास है वो अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी वीपीएन अपडेट नहीं होता तो कनेक्ट नहीं होता है। ओके। अभी बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन था कि मैम हमको इसके अंदर आईडी कैसे बनानी है कैपकट के अंदर। तो पहले मैं आप लोगों को एक चीज दिखा देती हूँ। आपको ना प्ले स्टोर के अंदर आना है, और यहाँ पे आपको सर्च करना है। ओके। यहाँ पे आपको सर्च करना है टेम्प ईमेल, TEMP टेम्प ईमेल। ओके। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला ऐप है, ये वाला ग्रीन कलर से लिखा हुआ है टेम्प ईमेल करके, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अभी मैं इंस्टॉल कर लेती हूँ। और जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे ना, उसके बाद ये ऐप ओपन होगा, और ऐप के अंदर आपको कुछ ऐसी ईमेल्स मिलेंगी जो आप यूज कर सकते हो कैपकट के अंदर, ठीक है। मतलब फेक ईमेल्स मिल जाएंगी आपको, और जो ओटीपी है ना वो भी उसी ऐप के अंदर आएगा। तो मैं कभी और बता दूंगी इस ऐप को यूज कैसे करना है। कभी भी आपको ये गलती नहीं करना है कि आप कैपकट यूज कर रहे हो और अपना पर्सनल वाला ईमेल यूज कर रहे हो, ठीक है। आप कभी भी ये ईमेल यूज मत करिएगा, जब भी कैपकट यूज करो फेक ईमेल ही यूज करना। ओके। अभी देखिए, मैंने भी शायद फेक ईमेल करके रखा है अपने पास। तो मैं इसी से कैपकट पे वर्क करती हूँ। मैं कभी भी अपना ईमेल यूज नहीं करती कैपकट के अंदर, क्योंकि ये जो ऐप है ना ये मॉड वर्जन है। अगर आप इसके अंदर फेक ईमेल यूज करेंगे तो आपकी डेटा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ है, क्योंकि कैपकट हमेशा अपडेट होता रहता है। तो आपको एडिट करना शुरू करना है तो आप ये न्यू वीडियो पे जाओगे। ओके। या अगर आपको कोई टेम्पलेट का यूज करना है तो यहाँ पे नीचे आपको टेम्पलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है। आप इस पे क्लिक करके कोई भी टेम्पलेट भी ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हो। तो अभी मैं एडिट पे जा रही हूँ वापस से, और एक न्यू वीडियो ले रही हूँ। अब यहाँ पे ना दो सेक्शन मिलेंगे आपको। एक होगा वीडियो का सेक्शन, एक होगा फोटोज का सेक्शन। तो अभी देखिए हमारी टाइपोग्राफी रील जो है वो
उस पे होगी, बैकग्राउंड पे होगी एक अच्छे से, ठीक है। तो मैं यहाँ से एक अच्छा बैकग्राउंड ले लूंगी। जैसे यहाँ पे व्हाइट और ब्लैक हैं, और भी बहुत सारे हैं। आप लोग मेरी गैलरी को देख के समझ रहे होंगे कि एक एडिटर की गैलरी है। मैं कभी साफ नहीं करती हूँ। अभी हम कुछ अच्छा बैकग्राउंड ले लेते हैं, जैसे मैं यही ले लेती हूँ व्हाइट वाला, और यहाँ पे ब्लैक वाला, ठीक है। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। अब ये जो ऐड वाला बटन है ना, यहाँ से मैं ऐड कर लूंगी। देखिए यहाँ पे ना, पहले मैं ये जो एच डी वाला ऑप्शन है ना, इसको ऑन कर देती हूँ। इससे मेरा ये वाला जो एच डी वाला बटन है, ठीक है, इससे मेरी जो फोटो है वो अच्छी क्वालिटी में आ जाती है। अब मैं इसको ऐड कर लूंगी यहाँ पे। मेरी जो पिक्चर है वो 4K क्वालिटी में ऐड हो जाएगी। ये मेरी पिक्चर ऐड हो गई। अब सबसे पहला काम जो मैं करती हूँ यहाँ पे चीजें ऐड करने के बाद, ये जो एंडिंग है ना हमारी, इसको डिलीट करना। ये जो लास्ट में आपको कैपकट का लोगो आता है, क्योंकि जब हमारा वीडियो आएगा और ये दिखेगा, तो हमारा वीडियो कितना भी प्रोफेशनल बना होगा, वो ऐसा लगेगा जैसे किसी बिगनर ने एडिट किया है। तो पहले हम इसको रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अभी हम इसकी ड्यूरेशन नहीं बढ़ाएंगे, हम सबसे पहला काम कर लेंगे, अपने ऑडियो को लेकर के आएंगे। क्योंकि अगर हमारा ऑडियो ही नहीं होगा तो फिर हम काम नहीं कर सकते आगे, है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, ऑडियो को ऐड करना। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे नीचे मैंने जहाँ एरो बनाया था ना, अभी वहां पे लिखा हुआ है ऐड ऑडियो का ऑप्शन है, ठीक है। वहां पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक साउंड मिलेगा, ये वाला साउंड का आइकन मिलेगा, ठीक है। इस वाले आइकन के अंदर आपको जाना है। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये फोल्डर बना हुआ मिलेगा। ओके, अभी मैं कलर कुछ और यूज कर लेती हूँ। ये जो है ना फोल्डर का, ये वाले आइकन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, एक होगा एक्सट्रैक्ट का, दूसरा होगा डिवाइस का। तो आप जाइए डिवाइस के अंदर, और यहाँ से आप जो भी ऑडियो चाहें वो ऐड कर लें। तो यहाँ पे मैं ये वाला कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको प्लस के आइकन पे क्लिक करके ऐड कर लिया। अब मैं इसको प्ले करके आप लोगों को दिखाती हूँ, ठीक है। वाई वेट फॉर अ डिग्री टू अर्न व्हेन योर फोन कैन डू इट नाउ? अगर तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें लगता है कि पैसा तुम सिर्फ डिग्री के बाद ही कमा सकते हो, तो तुम गलत सोच रहे हो। आज के टाइम में स्मार्ट स्टूडेंट अपनी पढ़ाई के साथ साथ अर्निंग भी कर रहे हैं, विदाउट प्रेशर और विदाउट फुल टाइम जॉब। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैंने खुद ये मेथड ट्राई किया है, जहाँ 2-3 घंटे फ़ोन यूज़ करके मैं अर्निंग करती हूँ। अगर तुम भी स्मार्ट बनना चाहते हो, डीएम करो हाउ, और फॉलो ज़रूर करो, क्योंकि डिटेल्स उसी को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑडियो था। अब मैं क्या करूंगी, मुझे ना थोड़ा सा अजीब सा साउंड आ रहा है ग्लिच का। तो पहले तो मैं अपने ऑडियो को सिलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए एडिटिंग ऐप में हमें बिल्कुल कंप्यूटर की तरह वर्क करना होता है। जैसे हम जब कोई लैपटॉप या कंप्यूटर या पीसी यूज करते हैं ना, तो जब भी हमें कुछ चेंजेस करने होते हैं तो हम उसको पहले सिलेक्ट करते हैं ना। हमारे पास माउस होता है, हम उसके कर्सर को ले जा करके उस पर पहले सिलेक्ट करते हैं। वैसे ही अगर हमें जिस भी लेयर पे काम करना है, उस लेयर को हमें सिलेक्ट करना होगा। अब जैसे अगर मुझे काम करना है बैकग्राउंड पे, ये वाले बैकग्राउंड पे, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। ओके, इसको सिलेक्ट करूंगी मैं। अगर मुझे ऑडियो पे काम करना है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे मुझे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पहले वॉल्यूम को बढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं सिंपल ऑडियो पे नहीं अपलोड करती हूँ वीडियो। 100 पे नहीं रखना है, आप 200 300 करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा स्लो वॉइस में अच्छे वीडियोस नहीं चलते। तो मैं 300 कर रही हूँ अभी सिर्फ। वाई वेट फॉर 400 किया है मैंने, ठीक है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या करना है, ऑडियो इफेक्ट ऐड करना है। तो इससे आपकी जो वॉइस है उसमें इफेक्ट ऐड हो जाएगा। वाई वेट फॉर अ डिग्री टू अर्न? देखिए ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत दूर से बात कर रहा है ना। तो ये ऐड हो गया। अब इसके अंदर हम डबल टैप करेंगे तो इसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। अब जैसे ये सुपर वाई वेट फॉर अ डिग्री टू अर्न व्हेन योर फोन कैन? अभी मैं आपको बताती हूँ पर्सनली मैं कौन सा वाला ऑडियो इफेक्ट यूज करती हूँ। एक मिनट रुकना, ठीक है। ये जो पॉडकास्ट वाला है ना, इसको मैं यूज करती हूँ, ये वाले को। और अगर आपको पॉडकास्ट नहीं मिलेगा तो यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। अभी मैं पॉडकास्ट वाला ले लेती हूँ। वाई वेट फॉर अ डिग्री टू अर्न व्हेन योर फोन कैन डू इट नाउ? अब अगर तुम देखिए, एक स्टूडेंट हो और तुम्हें लगता है कि पैसा... अब मुझे इसकी ना स्ट्रेंथ को एडजस्ट करना है, तो मैं 80 रखूंगी और राइट वाई क्लिक कर वेट फॉर अ... दूंगी। ठीक है, ये हमारी वॉइस थोड़ी सी चेंज हो गई, थोड़ी प्रोफेशनल लग रही है। अब क्या करना है हमें, थर्ड स्टेप, हमारी वॉइस को इनहेंस करना है। इसमें बहुत ज्यादा ग्लिच का साउंड आ रहा है, ठीक है। तो हम इनहेंस वॉइस पे क्लिक करेंगे। और याद रखिएगा इनहेंस वॉइस का ऑप्शन तभी चलता है जब आपकी वीडियो 15 सेकंड से कम की हो, ठीक है। मतलब कि आपकी वीडियो अगर 14 सेकंड की होगी तो आपका इनहेंस हो जाएगा वॉइस। अगर आपकी वीडियो 14.5 सेकंड की या 50 की होगी तो हो जाएगा। 15 की भी होगी तो हो जाता है कभी कभी, लेकिन इससे ज्यादा में नहीं होता। अगर 16 मिनट की ऑडियो है, 17 मिनट की है, तो नहीं होगा, ठीक है।
सॉरी, मैंने सेकंड बता दिया। 15 मिनट से ज्यादा का ऑडियो एनहांस नहीं होता। अब क्या करना है, सबसे पहले ये वाला जो बटन है ना, इसको ऑन करना है, ये वाले बटन को। ठीक है, अभी मैं इस पे क्लिक करती हूँ। अब ये चालू हो गया। Why wait for a degree to earn when your अब मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया। ठीक है, अभी देखिए मुझे ना ये बिल्कुल फुल पे चाहिए, मैं चाह रही हूँ नॉइज का पूरा क्लीन अप जो है हो जाए। तो ये वाला जो आइकन है, ये जो सर्कल है, इसको पकड़ के मैं इंक्रीज कर दूंगी यहाँ पे। तो ये 100 हो गया। मिनिमाइज कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे दिखाएगा आपका जो वॉइस है वो इनहेंस होने लगेगा। अब जब तक ये इनहेंस हो रहा है, हमें क्या करना है, थोड़ा सा और हम यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, और स्पीड आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। मैं हमेशा स्पीड को थोड़ा 1.1 पे रखती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इसको 1.1 कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ से ना आप पिच को भी चेंज कर सकते हो। अभी देखिए मेरी वॉइस इस तरीके से लग रही है। why wait for a degree to earn ठीक है, ऐसी लग रही है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है चेंज पिच का, ये वाला। ठीक है, तो अभी मैं इस पे क्लिक करूंगी ना, तो थोड़ी सी पिच चेंज हो जाएगी। अब देखिए Why wait for a degree to earn when your phone can do it now? ये वाला ऐसे चेंज हो जाएगा। अभी आप इसको अनटिक कर दो, राइट कर दो, तो आपकी जो वॉइस है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। उसके बाद क्या करना है, कितने स्टेप्स हो गए, 1 2 3 4, 4 स्टेप्स हो गए। सबसे पहले हमने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, ऑडियो इफेक्ट में पॉडकास्ट ऑडियो लगा दिया, इनहेंस कर दिया वॉइस को 100% पे, स्पीड ऐड कर दी 1.1x। अब हम रिड्यूस करेंगे। ठीक है, रिड्यूस नॉइज। Why wait for a degree to earn when your phone can do it now? ठीक अगर है, ये जो रिड्यूस नॉइज का ऑप्शन है ना, इससे आपकी ऑडियो में जितनी भी नॉइज होगी ना, वो रिड्यूस हो जाएगी। अभी देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब हमारी ये वाली जो ऑडियो है ना, ये पहले वाली है और बाद वाली, मैं दोनों आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट, बस 1 मिनट मुझे देना। मैं आपको ओरिजिनल वाली और जो मैंने एडिट की है ना, वो दिखाती हूँ। इसको कहते हैं साउंड डिजाइनिंग। ठीक है, ये मैंने आपको साउंड डिजाइन करके बताया है। सबसे पहला हमारा स्टेप यही होना चाहिए, हमने बैकग्राउंड को कर लिया, उसके बाद हम साउंड डिजाइनिंग करेंगे। ठीक है, 1 मिनट, नॉइज भी रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले ऑडियो चालू कर देती हूँ मैं। अब आप पहले ये वाला सुनिए, फिर ये वाला सुनना। एक स्टूडेंट हूँ, मैंने खुद ये मेथड ट्राई किया है जहाँ 2-3 घंटे फोन यूज करके मैं अर्निंग करती हूँ। अगर तुम भी स्मार्ट बनना चाहते हो, डीएम करो हाउ और फॉलो जरूर करो क्योंकि डिटेल्स उसी को मिलेंगी। ठीक है, तो ये हमारी वॉइस वो थी जिसको हमने डिजाइन किया है, मतलब हमारी साउंड डिजाइनिंग होने के बाद हमारी वॉइस ऐसी लग रही है। अब मैं आपको रियल वाली सुनाती हूँ, जो हमने डायरेक्ट इंपोर्ट करी थी हमारे ऐप के अंदर। Why wait for a degree to earn when your phone can do it now? अगर अभी देखना यहाँ पे इतना जो स्टेप है ना, यहाँ पे थोड़ा साउंड आ रहा है। जैसे कभी हमारे टीवी का सिग्नल चला जाता था ना, पहले ऐसा होता था, तो ऐसे साउंड आता था, पूरी स्क्रीन ग्रे हो जाती थी और ऐसे ग्लिच होता था उसके अंदर, और ऐसा साउंड आता था, वैसा साउंड आ रहा है इसके अंदर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। और तुम्हें लगता है कि पैसा तुम सिर्फ डिग्री के बाद ही कमा सकते हो, तो तुम गलत सोच रहे ठीक है, और ये हमारी एडिटेड वाली होगी। अब मैं ये वाली डिलीट कर देती हूँ। ये हमने रखा। अब देखिए हम हमारे वॉलपेपर को थोड़ा स्प्रेड करेंगे, जहां तक हमारा ऑडियो है वहां तक। हमारा ऑडियो कितना है, 27 सेकंड का है, तो हम इसको बढ़ा देते हैं। इसको हम रखेंगे 13 सेकेंड। ठीक है, सेकेंड वाले को भी हम रखेंगे 13 सेकेंड, 27। ओके, इसका ड्यूरेशन हो गया 14.3, और इसका भी हो गया, इसका 13.3। 1 मिनट, इसको भी 14 कर देते हैं, 14.8। यहाँ पे देखिए ड्यूरेशन दिख रहा है यहाँ पे। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं कभी भी इन चीजों को स्किप नहीं करती। मैं चाहूँ तो डायरेक्ट वॉलपेपर ऐड करके, टेक्स्ट डिजाइन करके, एनिमेशन करके सिखा सकती हूँ। लेकिन इससे आप एक एक्सपर्ट, एक बहुत ज्यादा स्किल के अंदर एक्सपर्टाइज नहीं कर सकते हो। आपको बेसिक ही एडिटिंग आएगी इससे, कि भाई ऑडियो ऐड कर दिया, टेक्स्ट लिख दिया, हो गई हमारी एडिटिंग। तो ये सब बिगनर्स करते हैं, मैं बहुत एडवांस लेवल की आपको सिखा रही हूँ, ताकि आप आगे चल करके क्लाइंट्स के साथ भी वर्क कर सको। ठीक है, अभी देखिए जो हमारी टाइपोग्राफी रील है ना, वो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है। वर्टिकल नहीं है, हॉरिजॉन्टल है, सॉरी। तो यहाँ पे मैं इसको 2 फिंगर्स से पकड़ करके रोटेट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको डिग्री भी दिखेगी, तो मैंने -90 डिग्री कर दिया, या आप इधर भी कर सकते हो इस तरीके से, +90 डिग्री। जहां भी करना है, बस माइनस प्लस में 90 डिग्री रखना है आपको, इस तरीके से। ठीक है, इसको थोड़ा स्प्रेड कर दो, ताकि आपका ये जो वीडियो है ये पूरा फुल आए यहाँ पे। इतना हो गया। उसके बाद हम ब्लैक वाले बैकग्राउंड के साथ भी सेम करेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है इसका थोड़ा गलत चूज कर लिया मैंने, इसको मैं कुछ और लेती हूँ, ब्लैक वाले बैकग्राउंड को। यहाँ पे मैं प्लस के आइकन पे गई हूँ,
एक मिनट रुकिएगा, हाँ। इतना समझ आया ना आप लोगों को? अस्सलाम वालेकुम मैम, रेशियो कौन सा लिया? मैं लेट ज्वाइन हुई। रेशियो वही रखना है, 9:16, जितना हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है। जो रियल का रेशियो होता है ना, वही रखना है आप लोगों को। भाई आज भी सिर्फ 13 लोग? मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट है लोगों को एडिटिंग सीखने में। ओके, मैं पिंटरेस्ट से ले लेती हूँ, ठीक है। मेरी वॉइस आ रही है ना? अच्छा, माइक ऑन है। अभी हम पिंटरेस्ट के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे सर्च करेंगे ब्लैक बैकग्राउंड, ओके। ब्लैक बैकग्राउंड। अब यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। एक ये है टेक्सचर वाला, और बहुत सारे हैं, तो मैं अभी यहाँ से सिंपली कोई भी एक ले लेती हूँ। ये वाला मुझे सही लग रहा है, तो मैं इसको कर लूंगी डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, ये प्लस वाले पे, और सबसे ऊपर जाएंगे। अभी शायद आया नहीं है, अभी डाउनलोड नहीं हुआ है, एक मिनट रुकिएगा। मैं ऑलमंड। ये डाउनलोड क्यों नहीं हुआ? मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। ठीक है, अब प्लस के आइकन पे गए और यहाँ से ले लेंगे वॉलपेपर। आ गया आई थिंक। कौन सा वाला है? दोनों ओपन करके देखते हैं, ये वाला है। अब इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसको भी पूरा रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री, इस तरीके से, और यहाँ पे रख देंगे। ओके, अब इसको भी आप थोड़ा इसका ड्यूरेशन बढ़ा दो। जहाँ आपका ऑडियो है ना, वहां तक रखो इसको। इतना हो गया। अब सुनते हैं हमारे ऑडियो में हम बोल क्या रहे हैं, हमारी स्क्रिप्ट क्या है। Why wait for a degree to earn? अब यहाँ पे है, वाई वेट फॉर अ डिग्री टू अर्न व्हेन योर फोन कैन डू इट नाउ। ओके, अब हम इसको लिखेंगे। अब देखिए, जब भी टाइपोग्राफी रील एडिट होती है तो हमें पूरा टेक्स्ट एक ही पे नहीं लिखना है, हमें अलग अलग लिखना पड़ेगा। अब जैसे पहले मैंने बोला है वाई, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी वाई, ठीक है। फॉन्ट का कलर भी आप चेंज कर लो जो कि विजिबल हो, तो नीचे फॉन्ट का ऑप्शन आएगा, स्टाइल का ऑप्शन आएगा। अभी मैं ब्लैक रख रही हूँ। अभी रैंडम कुछ भी रख लो, बस आपको टेक्स्ट लिखना है अभी, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया। अब इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगी। मैं चाहूँ तो इस लेयर को यहाँ पे ऐड टेक्स्ट पे जाके फिर से एक और लेयर बना सकती हूँ। ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ से मैं एक और नया टेक्स्ट लिख सकती हूँ यहाँ से, ठीक है। लेकिन मैं इसी को सेम डुप्लीकेट करूंगी सेम फॉन्ट पे। तो पहले इस वाली लेयर को क्लिक करेंगे, वाई वाले टेक्स्ट को, फिर डुप्लीकेट पे जाएंगे, डबल हो जाएगी। अब हम लिखेंगे, स्टाइल पे जाएंगे। इसको एडिट करने के लिए आपको स्टाइल पे जाना है। इन शॉर्ट पे क्या होता है, जब हम टेक्स्ट लेते हैं ना, तो एडिट का ऑप्शन आता है। लेकिन यहाँ पे जब आपको ये वाली जो लेयर है, इस पे थोड़ा एडिटिंग करना है। वाई तो पहले वाले पे लिखा है, अब हमें लिखना है वेट। तो इस पे क्लिक करके हम यहाँ पे जाएंगे स्टाइल वाले ऑप्शन पे, ये वाले ऑप्शन पे, ठीक है। स्टाइल पे जाएंगे, और यहाँ हमारा जो कीबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वेट, ओके। फिर अभी यहाँ पे सेट मत करो। अब इसको राइट कैसे क्लिक करना है, यहाँ पे राइट क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा ऊपर ही नीचे, तो राइट क्लिक कर दो, ओके। अब फिर से आपको क्या करना है, इसको डुप्लीकेट करना है, और फिर स्टाइल पे जाना है, फिर लिखना है फॉर, ठीक है। वाई वेट फॉर। फिर हम राइट क्लिक करेंगे, फिर डुप्लीकेट करेंगे एक और लेयर को, फिर स्टाइल पे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आ, ठीक है। फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद है वाई वेट फॉर हर डिग्री, है ना। फिर आ पे क्लिक करके फिर डुप्लीकेट करेंगे, फिर स्टाइल पे जाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे डिग्री, DEGREE, ठीक है, डिग्री। फिर स्टाइल पे डुप्लीकेट करके स्टाइल पे गए, फिर लिखेंगे टू। ये बहुत ज्यादा बेसिक एडिटिंग है, इसमें ज्यादा काम नहीं करना है आपको।
फिर डुप्लीकेट किया, स्टाइल पे गए और यहाँ पे लिखेंगे हम अर्न, ठीक है, EARN, अर्न। अब देखो मैं आपको पूरा बताती हूँ, सबसे पहले इतना लिख लो, अब इसको प्ले करो। Why wait for a degree to earn? बस इतना, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो सेंटेंस है वो खत्म हो रहा है। तो हमारे जो बाकी के टेक्स्ट है ना, हम उन पे क्लिक करके और इसको वहां तक रखेंगे जहां हमारा सेंटेंस खत्म हो रहा है। तो ये जो व्हाइट वाली लाइन है ये डिसाइड करती है कि आप कहाँ पर रुके हो, ठीक है। अभी देखो मैं फिर से प्ले करती हूँ। Why wait for a degree to earn? यहाँ तक मेरा एक डायलॉग खत्म हो रहा है, तो मैं चाह रही हूँ मेरा टेक्स्ट बस यहीं तक रहे, उसके बाद आगे से खत्म हो जाए, है ना, एंड हो जाए। आगे तक जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा कि वो बोल कुछ और रहा है और टेक्स्ट कुछ और आ रहा है। अब यहाँ पे मैं एनोटेशन ऑन कर रही हूँ, आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये देखिए मैंने ये इसको क्लिक किया, अब ये हमारा जो डायलॉग है ना, पहले मैं उसको रेड कलर से मार्क करूंगी, वो यहाँ पे एंड हो रहा है, ये व्हाइट वाली लाइन पे एंड हो रहा है हमारा डायलॉग, ठीक है। और हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ तक बढ़ा हुआ है, इतना एक्स्ट्रा है, तो इसको कम कैसे करेंगे हम। अब मैं ग्रीन वाला कलर बता रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ये वाली जो व्हाइट कलर की लेयर है ना, ये जो व्हाइट कलर की छोटी सी लाइन है, इसको आपको पकड़ना है और पकड़ के आपके कर्सर के पास लाके चिपका देना है, ठीक है। इस तरीके से इसे टच करना है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो कम हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाली लेयर्स के साथ भी सेम यही करिए। यहाँ पे थोड़ी सी ना वाइब्रेशन होती है, तो आपको पता चल जाता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो यहाँ तक हो गया है, इस तरीके से। ये एक तरीका हो गया, यहाँ तक लाके इसको अटैच कर दो। अब दूसरा तरीका मैं बताती हूँ। अब ये डिग्री वाले को भी हम सेम वही करेंगे ना, इतना एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा, इसको हटाएंगे। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो स्प्लिट का ऑप्शन दिख रहा है ना नीचे, स्प्लिट का, इस पे आप क्लिक करिए, स्प्लिट, तो ये कट जाएगा। स्प्लिट कर दो। अब नीचे वाला टू को भी पकड़ो, स्प्लिट कर दो। अर्न को भी पकड़ो, स्प्लिट कर दो, ठीक है। अब ये जो दो हिस्से में बढ़ गया आपका जो टेक्स्ट है, अब भी आगे वाले टेक्स्ट को डिलीट कर दो, ये और ये वाला, ये डिलीट हो गया। इस तरीके से लिखना है। अब वाई को हम सेट करेंगे, अब वेट को करेंगे। वेट वाली लेयर पकड़ो, यहाँ पे सेट करो, ठीक है। फोर को लिखो, यहाँ पे सेट कर दो। फिर उसके बाद आ है, उसको यहाँ पे सेट कर दो। फिर क्या है, डिग्री, नीचे सेट कर दो। फिर टू, नीचे से आपको लेयर को सिलेक्ट करना है, ऊपर से करोगे तो पकड़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि एक ही टेक्स्ट के ऊपर हमने बहुत सारा लिखा हुआ है। अर्न, ये हो गया। अब जब हम इसका फॉन्ट चेंज करेंगे तो वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ इसको यहाँ पे। अब देखिए मैं फॉन्ट चेंज करूंगी, ये जो वाई है इसको क्लिक करके स्टाइल पे जाऊंगी, फॉन्ट पे जाऊंगी, और यहाँ पे मैं दो तीन अच्छे वाले फॉन्ट यूज कर लूंगी। अब जैसे एक फॉन्ट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है ना। तो अभी मैं पहले डाउनलोड कर लेती हूँ, दो तीन मैं ऐसे डाउनलोड करके रख लेती हूँ ताकि पता चल जाए कौन सा यूज करना है। अब मुझे ये वाला अच्छा लगता है, रूबिक वाला, कैसलॉन वाला, तो मैं ये वाला यूज कर रही हूँ। अब वेट पे आप कुछ और यूज कर सकते हो। आपने देखो टाइपोग्राफी पे बहुत अलग अलग आते हैं, ये यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। वेट को आप थोड़ा नीचे लगा सकते हो, ठीक है, ये वाला यूज कर सकते हो, ये यूज कर सकते हो। अभी मैं ये स्ट्रेंज वाला कर रही हूँ। उसके बाद हमारी कौन सी लेयर है, फोर की है। अब हम स्टाइल पे जाएंगे और इसका भी फॉन्ट चेंज करेंगे, ठीक है। ये ऑनेस्ट रख सकते हैं, पीसफुल रख सकते हैं। अब मुझे पीसफुल अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ पे रख रही हूँ फॉर के ऊपर। या आप चाहो तो ऑसवाल्ड भी रख सकते हो। ये है क्लॉस 10 करके, एक रेलवे वाला है, ये भी बहुत अच्छा लगता है, इसको रख लो, है ना। यहाँ पे रख देंगे इसको थोड़ा बीच पे। अब हमारा आ लिखा हुआ है तो हम इसको आ को भी सिलेक्ट करेंगे और स्टाइल पे जाके इसको भी चेंज कर देंगे, इस तरीके से। मैं ये वाला रख रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको कैपिटल भी कर सकते हो। मैंने सारे जितने भी टेक्स्ट हैं वो सब स्मॉल लेटर में यूज किया है। अब हम डिग्री वाला सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको भी चेंज करेंगे। ये फ्री हैंड रख सकते हो, बबल, तो मैं ये बबल वाला रख रही हूँ, ठीक है। अभी देखिए मुझे ना, पहले मैं ये टू अर्न वाले को थोड़ा दूर करती हूँ ताकि मुझे समझ आए थोड़ा। अब मैं इसको सेट करूंगी अच्छे से। पहले ये वाई वाला जो है ना, इसको पकड़ के मैं थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। फिर ये जो वेट वाला है इसको पकड़ के यहाँ रख देते हैं, ठीक है। फिर फॉर लिखा हुआ है इसको यहाँ रख देते हैं और आ को इधर रख देते हैं, ये हुआ। अब देखिए आप कलर चेंज करिए। मैं वेट वाला जो टेक्स्ट है, वेट का कलर चेंज करूंगी। वेट पे क्लिक करके स्टाइल पे गई। अब यहाँ फॉन्ट ओपन होगा, स्टाइल वाले ऑप्शन पे जाइए साइड में, और यहाँ से आप कलर को चेंज कर लीजिए। मैं रेड रख रही हूँ, ओके। अब ये जो आ लिखा हुआ है वो वाली लेयर को सिलेक्ट करिए, स्टाइल पे जाइए, और यहाँ पे आप येलो रख सकते हो, ऑरेंज रख सकते हो, ब्लू रख सकते हो, बहुत सारे हैं। तो मैं इसको ना पर्पल कर रही हूँ। अब देखो मैंने यहाँ पे ऊपर ऊपर मैंने टेक्स्ट लिया है ये वाला,
ये वाला टेक्स्ट लिया है मैंने, ठीक है। ये रेडीमेड बना हुआ है, प्रीसेट है ये। प्रीसेट मतलब होता है ऑलरेडी बने हुए हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। अंदर टेक्स्ट का वाइट कलर है और उसके आजू बाजू जो आउटलाइन है, आउटलाइन को एडिटर की लैंग्वेज में स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, आउटलाइन वाइट है लेकिन हमारा बैकग्राउंड वाइट है, तो वो ए का बैकग्राउंड हमें नहीं दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसका अंदर वाला जो पार्ट है उसको ना चेंज करना है, या बाहर वाले पार्ट को। तो मैं कैसे करूंगी, यहाँ पे नीचे ना आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। ये टेक्स्ट का हो गया, ब्रांड कलर का, स्ट्रोक का, ग्लो का, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं क्या करूंगी, टेक्स्ट पे जाऊंगी। अब मुझे टेक्स्ट को रखना है पर्पल, तो मैंने पर्पल कर दिया। अब मुझे इसकी आउटलाइन भी दिखानी है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो तो वाइट है, नजर नहीं आ रहा। तो मुझे ना स्ट्रोक पे जाना है और ब्लैक कर देना है। ये देखो, ऐसे आपकी जो आउटलाइन है वो दिखने लग जाएगी। मैं बड़ा करके दिखाती हूँ, ये देखिए। ठीक है, तो मुझे वाइट ही सही लग रही थी, मैं वाइट रखूंगी। अब देखिए, मेरा जो ए था मुझे वहीं प्लेस करना है, वापस से मुझे उसी स्टेप पे जाना है जहाँ पे मैं पहले थी। तो मैं क्या करूंगी, ये जो एरो है ना, ये एरो अंडू और रिडू का एरो है, ठीक है। तो आप इसको पीछे ले जा सकते हो, बैक जा सकते हो, ये बैक वाले एरो पे क्लिक करके। ये देखो, हमारा पहले टेक्स्ट ऐसा था, फिर ऐसा हुआ। ये आप पीछे जा सकते हो इससे थ्रू। अब मैं ए को क्लिक करके स्टाइल पे जा रही हूँ। गॉड, उसके बाद टेक्स्ट के कलर को मैं चेंज कर दूंगी, पर्पल कर दूंगी। ब्लू भी कर सकते हैं, मुझे नियॉन कलर बहुत अच्छा लगता है तो मैं वो रखूंगी। वो नजर नहीं आ रहा अभी, है ना। तो रेड रख सकते हैं। नहीं, रेड तो हो गया है। पिंक रख के देखते हैं। पिंक भी हो गया। थोड़ा ग्रीन रखते हैं, ठीक है। ये हो गया। वाई वेट फॉर अ डिग्री। अब डिग्री को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे। कहीं भी रख दो, बस अच्छा लगना चाहिए जब वो प्ले होगा तो। अब डिग्री को मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये वाले टेक्स्ट को, और यहाँ पे रख देती हूँ, यहाँ पे। अब देखिए, मेरी फिंगर से ये सेट नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करूंगी। टेक्स्ट को हमें सिलेक्ट करके रखना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा बेसिक्स का, सबसे लास्ट पे, सेकंड पे, ठीक है, सेकंड लास्ट। बेसिक पे जाऊंगी और इसका जो एक्स एक्सिस है, यानी जो इसका लेफ्ट और राइट साइड है, हम ग्राफ पे यूज करते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इस पे भी सेम वही है। तो मैं पोजीशन इसकी यहाँ पे कर दूंगी, इस तरीके से। मुझे इसका एक्स एक्सिस जो है वो इधर करना है, और वाई एक्सिस यानी कि मुझे थोड़ा ऊपर करना है, तो मैं इसको ऊपर कर दूंगी ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब राइट क्लिक कर देंगे। अब आप चाहो तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, स्टाइल पे आओ और यहाँ से कलर चेंज कर लो। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ये भी रख सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। अब मुझे यहाँ पे ठीक लग रहा है ये टेक्स्ट, तो मैं यहाँ रख लेती हूँ। ये ब्लैक, वाइट, जो भी आपको रखना हो। तो इस तरीके से आपको ये जो टेक्स्ट है ना, ये पूरे एडजस्ट करने हैं। तो देखिए, कल मैं पूरा टेक्स्ट लिख लूंगी और मैं आपको कलर करके और एनिमेशन ऐड करके बताऊंगी, ठीक है। इतना चलेगा? बताइए, इतना समझ आया आप सभी लोगों को? इतना क्लियर हुआ? क्लियर है। शॉर्ट में आप सभी मैम बता सकते हैं मैम कैसे कैसे किए। मैम देखिए, रिकॉर्डिंग मिलेगी तो आप उससे कर लीजिएगा। और जिसने रिकॉर्डिंग किया है प्लीज मुझे टेलीग्राम पे भेज देना। खुद का ईमेल क्यों नहीं यूज कर सकते मैम? बताया ना मैंने कि आप नहीं कर सकते अपना, आपका फोन हैक हो जाएगा। देखो, मेरे पास सिर्फ 1% चार्जिंग है और मैं अभी घर पे भी नहीं हूँ, तो मेरे पास चार्जर नहीं है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन करना है तो रिकॉर्डिंग के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। पर्सनली मैसेज करोगे नहीं देख पाऊंगी मैं, तो आप लोग कमेंट कर लेना, मैं वहां पे जवाब दे दूंगी अच्छे से ब्रीफली, ओके। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और जो भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, ओके। थैंक यू सो मच। और दुआ में याद रखना मुझे। और जो भी फीडबैक है वो दे सकते हो व्हाट्सएप के अंदर या फिर कमेंट्स में, जहां भी आपको देना है, ओके। अस्सलाम वालेकुम।